आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से एक बार फिर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप लोगों के बीच में आपकी सिस्टर एक बार फिर से एक अच्छे वचनों को लेकर आई है और आज इस वचन के माध्यम से हम देखेंगे परमेश्वर इस वचन से हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को निकालेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका एक पद में देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा हमको क्या सिखा रहा है। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। और यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। आज हम देख रहे हैं मेरे प्रियो चाल के खरे व्यक्ति के बारे में। वो जो व्यक्ति चाल का खरा है, जो सीधा है और जो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है और परमेश्वर का डर मानता है, बुराई से दूर रहता है, आखिर उस जीवन में क्या क्या आशीष होती है और क्या क्या आते हैं। मेरे प्रियो, आखिर हम इस बाइबल में देख रहे हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, क्या ही धन्य है वह पुरुष। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो चाल के खरे हैं। जिस मनुष्य का चाल चलन ठीक है, जिस मनुष्य का चाल चलन पवित्र है, जिस मनुष्य का चाल चलन जो है वो खराई से, सिधाई से है, उसे किसी की परवाह नहीं कि मैं क्या करता हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे। वो हमेशा परमेश्वर का भय मानता है कि मेरे चाल चलन से मेरा परमेश्वर खुश होना चाहिए, मेरा चाल चलन मनुष्यों को दिखाने वाला नहीं होना चाहिए, मेरे लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, मुझे परमेश्वर को खुश करना है। मेरा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि जिससे मेरा परमेश्वर मुझसे खुश होए। और मेरे प्रियो, वो व्यवस्था से यानी परमेश्वर के कानून से, परमेश्वर के वचन के अंदर ही वो बना रहता है, वचन से बाहर नहीं जाता है, व्यवस्था के अनुसार ही चाल चलन अपना करता है, वचन के अनुसार रहता है। उसे दुनिया की परवाह नहीं कि लोग अगर मुझे छोड़ भी देते हैं तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। तो हम जैसा कि देखते हैं यहाँ पर कलाम क्या कहता है, खरा और जो बाइबल के बारे में दिखा रहा, तो उसमें बाइबल के अंदर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर एक जो परमेश्वर का दास है उसके बारे में जिक्र किया गया है कि जो खरा था। तो मेरे प्रियो, आप लोग समझदार हैं, आप समझ भी गए होंगे आखिर वो दास कौन है जो खरा था। तो मेरे प्रियो, अय्यूब की किताब जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब एक अध्याय में देखते हैं हम, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक अध्याय के जो 2 पद में हम लोग देखते हैं, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर वचन में देख ही लिया कि आखिर में जो उर्ज देश में एक व्यक्ति था और जो बहुत ही धनी था, बहुत कुछ उसके पास था, लेकिन उसका जो स्वभाव कैसा था, चरित्र कैसा था, यहाँ पर जिक्र किया गया है कि वो खरा था और वह सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। तो यहाँ पर उसके अंदर 4 जो थे गुण थे पाए जाते थे और चारों गुण से वो परिपूर्ण था, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो चलता था। तो मेरे प्रियो, जब अय्यूब परमेश्वर का डर मानने वाला, भय मानने वाला, खरा और सीधा रहने वाला भक्त था, तो आज बाइबल बताता है कि जो परमेश्वर उससे बहुत खुश था। मेरे प्रियो, चाहे उसके पड़ोसी खुश रहे न रहे, उसके लोग खुश रहे न रहे, लेकिन परमेश्वर उसको जानता था कि ये मेरा भक्त जो है बहुत ही खरा है, सीधा है, मेरा डर मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला है। तो मेरे प्रियो, एक बार जो घटना हुई कि जब अय्यूब अपने परिवार में तो खुशहाल था और उसके साथ बेटे थे, 3 बेटियां थी और ऊँट थे, भेड़ बकरियां थी, जानवर थे, बहुत कुछ नौकर चाकर थे और बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति से वो बहुत ही परिपूर्ण था। लेकिन मेरे प्रियो, अचानक एक समय आया कि जब अय्यूब के ऊपर जो क्या नाम मेरे परमेश्वर की दया बनी थी, दृष्टि बनी थी और परमेश्वर खुद अय्यूब के विषय में शैतान के सामने गवाही दे रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने मुंह से अपनी गवाही देना कोई तारीफ की बात नहीं होती है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती जब तक आपकी तारीफ कोई और ना करे। यहाँ पर अय्यूब जो ऐसा भक्त है, परमेश्वर का दास है, कि एक बार एक रोज क्या हुआ, परमेश्वर और उसके बेटे वहाँ पर उपस्थित, उनके बीच में शैतान भी आ गया और शैतान ने जब वहाँ पर आया तो परमेश्वर ने पूछा तू किधर से आता है? तो उसने कहा मैं पृथ्वी पर घूमते घामते और डोलते डालते में आया हूँ। उसने कहा तूने क्या देखा? तूने कुछ देखा? उसने कहा नहीं, हमने बहुत कुछ मतलब घूमते फिरते देखा,
बाद उसका, अरे तूने क्या इस पृथ्वी पे जो मेरा एक अयूब बेटा है, मेरा दास है, तूने इस पर निगाहें नहीं की, दृष्टि नहीं की। देख वो कितना खरा है, सीधा है और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। अर्थात मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है बाइबल यहाँ पर जो हमने देखते भजन संहिता में क्या कहता है, क्या ही धन्य हुए पुरुष जिसका जो चाल का खरा है और जो व्यवस्था के अनुसार चलता है। अर्थात परमेश्वर आप उसकी गवाही देता है, परमेश्वर आप उसके विषय में बताता है कि तू धन्य है। अर्थात मेरे प्रियो, वो अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने शैतान के सामने गवाही दी। क्या तू जानता है? तू जान जा उसके बारे में, जो मेरा सच्चा भगत है, खड़ा है, सीधा है, वो कौन है, और जा तू उसको देख ले। तब शैतान ने कहा, रे वो किसी फायदे के बिना थोड़ी तेरी तारीफ करता होगा, तेरी बड़ाई करता होगा, तुझसे प्यार करता होगा और खराई चलता। तूने उसको कुछ जरूर दिए रखा है, तूने उसको ऊपर अपना हाथ रखा है, तूने उसको आशीष दी है, इसलिए वो तुझसे प्यार करता है। अरे तू अपनी आशीष को लेकर देख, वो तेरी तारीफ नहीं करेगा, तेरी निंदा करेगा, तेरी बुराई करेगा। थोड़ा सा तू उससे जो आशीष दी है उसमें से तू आशीष लेकर तो देख। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुझे अपने मेरे भक्त के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे भक्त के ऊपर मुझे खुद विश्वास है। परमेश्वर कहता कि ठीक है, मैं खुद उसके शरीर को, उसके प्राण को छोड़ बाकी सब चीज़ों पर क्या करूँगा, बाड़ा अपना हटा दूंगा। तो सचमुच मेरे प्रियो, उसके बेटे बेटियाँ, जानवर, पशु पक्षी जितने भी थे सब खत्म हो गए, समाप्त हो गए, और सब कुछ जब प्रॉपर्टी उसकी समाप्त हो गई, फिर मेरे प्रियो, और फिर भी अय्यूब जो है बैठा, और बैठ करके उसने क्या किया, प्रार्थना किया और यही शब्द कहा कि मैं माँ के गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा, और उस परमेश्वर ने मुझको दिया था, उस यहोवा परमेश्वर ने मुझसे ले लिया, उसका नाम धन्य सदा। उसने परमेश्वर को किसी प्रकार से निंदित नहीं किया, दोष नहीं लगाया, कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। अगर मेरे प्रियो हम और आप होते तो कितना कुछ कहते कि अरे हम प्रभु को मानते थे, जानते थे, संगति करते थे, दान दशमांश देते थे, फिर हमारे पर मुसीबत क्यों आई? तो मेरे प्रियो, जो खराई से चलते, सिधाई से चलते हैं और जो व्यवस्था के अनुसार चलते, प्रभु का डर मान करके, और जो बुराई से दूर रहते हैं, तो परमेश्वर आप उसकी गवाही देता है और खुद उसके परीक्षा लेता है कि देखो मेरा भक्त जो है, तुम उसे कितना भी सताओगे पर वो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो मेरे प्रियो, फिर शैतान जो इतना कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर शैतान दोबारा मिला घूमते फिरते हुए, फिर अय्यूब से जो कि विषय में चर्चा हुई, और परमेश्वर ने कहा, क्या तू देखा? तू इधर उधर घूम फिर कर आया, तूने क्या देखा? उसने कहा कि कुछ भी मैंने घूमता फिरता टहलता आया। तब उसने कहा, तू मेरे अय्यूब पे दृष्टि नहीं की? देख, इतना करने के बावजूद भी मेरा दास अय्यूब जो एक बार मेरी निंदा नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, अब तू उसके शरीर पर मुझको अधिकार दे ताकि मैं उसको दुख दूं, देख वो निश्चय तेरी निंदा करेगा। उसने कहा, ठीक है, मैं शरीर से अपना बाड़ा हटाता हूँ, लेकिन उसकी आत्मा से, तो उसकी आत्मा को नहीं छू सकता, उसके प्राण को नहीं छू सकता है। फिर अय्यूब के ऊपर फिर शैतान ने उसको मुसीबत में दूसरी परीक्षा डाली कि उसके शरीर में से, हड्डियों में से फोड़े निकल गए, और वो राख में बैठकर वो ठिकल्ला लेकर खजुलाने लगा, और उसको बहुत दुख हुआ, जलन होती थी, और वो प्रार्थना करता था। और उस समय मेरे प्रियो, जो उसकी अपनी पत्नी थी, उसने भी साथ छोड़ दिया। सब तो साथ छोड़ ही दिए थे, लेकिन उस समय जो था, कहावत है कि मुसीबत का वक्त आते हैं तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। सचमुच मेरे प्रियो, वो उसमें पत्नी भी उसका साथ छोड़ दी और कहती कि तू किस ईश्वर की प्रार्थना करता है, तू उसकी निंदा कर और तू मेरे साथ चल, देवी देवताओं के पास इधर उधर चल, और चाहे तू भले उसके बाद में मर भी जाए तो कोई गम नहीं है, लेकिन तू अपने परमेश्वर की जिसकी तू उपासना प्रार्थना करता है तो उसकी निंदा कर दे, और मर भी जाए तो कोई बात नहीं है। पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। दोस्त मित्र आते थे उसकी सुधि लेने, तो वो भी ताने मारते, बातें बोलते थे, लेकिन अय्यूब ने एक भी शब्द परमेश्वर की खिलाफत में नहीं बोला। वो खरा का खरा ही रह गया, और परमेश्वर ने उस पर दया दृष्टि की मेरे प्रियो। और जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उस दुख से में जो अय्यूब पड़ा था उसमें से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा हुआ है कि धर्मी के ऊपर बहुत सारी विपत्ति आती तो है, लेकिन परमेश्वर यहोवा उस विपत्ति में उन्हें रहने नहीं देता है, और उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। अय्यूब पर मुसीबत आई, लेकिन परमेश्वर ने खड़े होकर उसकी हड्डी की रक्षा कर ली। मेरे प्रियो, तो आज इस वचन के पूरे जो अंदर जो हम देख रहे हैं क्या है, खराई। तो आज अय्यूब की खराई के कारण ही अय्यूब अपनी परीक्षा में सफल हुआ, और उसके पास उसकी दुगनी आशीष आई, जो कुछ उसने खोया था डबल आशीष आई। लेकिन ये मत सोचना कि पत्नी भी डबल आई, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पत्नी डबल नहीं हुई, पत्नी एक ही थी, लेकिन बच्चे उसको डबल मिले, जानवर, पशु, नौकर, सब कुछ डबल मिले, संपत्ति उसको डबल हो गई, उसको डबल आशीष मिली। तो मेरे प्रियो, आज हम अय्यूब के जीवन से क्या सीखते हो? खरा था। खराई से चलने वाला इंसान परमेश्वर को बहुत पसंद है। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो मजहब बदलने नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो,
जैसा कि हम देखते हैं उसी खराई के कारण ही वो जीत गया। जैसे मेरे प्रियो, हीरे की परख हम लोग कैसे करेंगे, हीरा कैसे पहचाना जाता है मेरे प्रियो। वो अय्यूब जो एक हीरा था, और जो हीरा था वो उसके स्वभाव से पता लगा, और जिसे परमेश्वर पसंद करता है मेरे प्रियो। इसलिए हीरे की हम खासियत को देखते हैं तो हीरा कैसे पता लगेगा कि ये हीरा है। हीरे में एक क्वालिटी होती है मेरे प्रियो। एक बार एक राजा था जिसके पास हीरे थे, लेकिन उस हीरे के बारे में वो नहीं जानता था कि ये हीरा असली है कि नकली है, क्योंकि वो नहीं जान, उसके पिता ने उसको अमानत में दिया था। लेकिन जब वो लोगों के पास लेकर जाता तो लोगों को भी शक होता था कि ये पत्थर होगा, ये हीरा नहीं होगा, डुप्लीकेट होगा। और उसने फिर अपने राज्य में उसने कहवा दिया कि अगर कोई भी इस हीरे के बारे में बता देगा कि नकली है असली है तो मैं उसको अपने राज्य का 3 हिस्सा दे दूंगा, लेकिन मुझे बता दे। क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहता था, उसको परख नहीं थी कि ये हीरा कैसे मैं पहचानूं, कहीं डुप्लीकेट पत्थर तो नहीं है। तो मेरे प्रियो, अपने जब राज्य में उसने संदेशा भिजवाया, लोगों को बताया, लेकिन असर क्या हुआ, कोई भी आकर के उसने, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग आए, लेकिन उसको बता नहीं पाए। क्योंकि वो चमकता तो बहुत अच्छा था, ऊपर से बहुत ही अच्छा था, लेकिन अंदर से जो ठोस था तो लोगों को लगता था ना जाने पत्थर ही होगा। लेकिन मेरे प्रिय, कोई नहीं बता पाया। राजा बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया, वो उदास हो गया कि आखिर मैं कैसे पता करूं। फिर उसने क्या किया, बहुत और छोटे छोटे गाँव में जब ये चर्चा फैली तो एक गांव, जो छोटा गांव था जिसको लोग तुच्छ समझते थे, बेकार समझते थे, वहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं था, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो दोनों आंखों का अंधा था मेरे प्रिय। जब दोनों आंखों का अंधा व्यक्ति था, उसको ये बात पता लगी तो उसने कहा कि मुझे राजा के पास ले चलो, मैं उसे बताऊंगा। तो लोग हंसने लगे, जिसने सुना वो भी हंसने लगे, ला बड़े बड़े हार गए, गदावा का कितना पानी। अर्थात बड़े बड़े लोग आकर के देख कर चले गए, ये क्या करेगा, ये तो नाक से देखता है ना कुछ करता है, उसको क्या पता चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, ये क्या बताएगा। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, विद्वान आए, नहीं बता पाए। तो उसने कहा नहीं, मुझको ले चलो, मैं बताऊंगा। तो उसके बाद पूरे सभा में, सारे नगर में शोर हो गया कि एक अंधा व्यक्ति आकर के बताएगा कि ये हीरा है या पत्थर है। और बहुत सारे दूर दूर से, दराज से लोग चल कर आने लगे इस घटना को देखने के लिए कि देखिए कैसे बताएगा, जब एक अंधा व्यक्ति कैसे बताएगा ये हीरा है, इसको खुद दिखाई नहीं देता। तो मेरे प्रियो, जब वो लेकर आए और पूरी सभा, बहुत जनता दूर दूर से, देश देश से आई थी कि ये अंधा व्यक्ति कैसे बताएगा कि ये हीरा है या पत्थर है, इसको तो दिखाई नहीं देता है, आखिर ये कैसे बताएगा, इतने बड़े बड़े लोगों को क्या ये लज्जित कर देगा। तो वहाँ पर जब पब्लिक इकट्ठी हुई और मेरे प्रियो, बातें चर्चा चल रही है, लोग फैल रहे हैं, उस अंधे को वहाँ पर लाया गया और अंधे ने वहाँ पर आकर के महफिल में बोला कि जो वहाँ पर हीरा है आप उसे हमारे सामने लेकर आया जाए। और हीरे को लेकर आए तो जो वो क्या कि एक बहुत बड़े मैदान के बीच में, जहाँ पर बहुत अच्छी धूप आ रही थी, बहुत तगड़ी धूप थी, प्रकाश था, वहाँ पर ला करके उसे रखवाया गया। उसने कहा इस पत्थर चट्टान पर उसको रख दिया जाए। और जब हीरे को रखा गया चट्टान के ऊपर तो चर्चाएं हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, तुम कैसे बताओगे, तुम्हें जब नज़र नहीं आता, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तुम पता कैसे कि ये हीरा कहाँ रखा गया है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, हीरा कहाँ रखा गया, कैसा है, किस रंग का है, आपको पता लग रहा है। उसने कहा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोग और हंसने लगे, तो जब दिखाई नहीं तो बताएगा कैसे। फिर उसके बाद चर्चा करते करते कई घंटे जब बीत गए, तब उस अंधे ने कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। और जब उस हीरे को उठा करके अंधे के हाथ में रखा गया और अंधे ने उसको चेक किया, उसने कहा ये असली हीरा है। तब लोगों ने कहा ये बेवकूफ़ बना रहा, लोगों को मूर्ख बना रहा, कैसे तुझे पता, क्या बात है कि इसमें क्या क्वालिटी तूने देखी, तो दिखाई तुझे नहीं दे रहा है, चमक नहीं दे रहा, तू कैसे जाना। तो मेरे प्रियो, तब उस अंधे ने बताया कि देखो, जो हीरा होता है वो कभी गर्म नहीं होता है, चाहे उसे कितना भी धूप में डाल दो, आग में डाल दो, वो हमेशा ठंडा होता है। और जो पत्थर होता है वो थोड़ा सा भी धूप पाएगा तो गर्म हो जाएगा। तो लोग सोच में पड़ गए, कहते देखिए कैसे तुम्हें पता लगा। उसने कहा हीरे को कभी भी चमक से मत देखो। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे मेरे भाई बहन लोग हैं, ऊपर से देखते हैं, कपड़े देखते हैं, चेहरा देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, पैसा देखते हैं, रुतबा देखते हैं कि ऊपर से चमक रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के सरीखा नहीं है। परमेश्वर रूप रंग को नहीं देखता बल्कि हृदय को देखता है। तो मेरे प्रियो, वो अंधा चमक को नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी अंदर की क्वालिटी को देख रहा था कि ये अंदर से कैसा है, इसका स्वभाव अंदर से कैसा है। अर्थात परमेश्वर भी चाहता है कि हम अंदर से खरे बने, सीधे बने, प्रभु का डर मानने वाले बने, बुराई
बुराई से दूर रहना बने, ताकि हमारे अंदर जो किसी प्रकार की गर्मी ना रहे। गर्मी का मतलब बहुत सारे विश्वासी, बड़े बड़े पादरी लोग, बड़े बड़े जो पास्टर लोग छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, बहुत सारी बातें बुरा भला कह देते हैं, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा बना लेते हैं, अर्थात वो गर्म हो जाते हैं, गुस्सा क्रोध है उनके अंदर, वो हीरा नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही असली हीरा था, जो कोड़े खाने पर भी, मुंह पे थुकवाए जाने पर भी और कांटों का तार में मारे जाने, गाड़े जाने तक उसने कहीं गुस्सा नहीं किया और ना ही कहीं उसने जवाब दिया, बल्कि उन्हें माफ करता रहा, माफ करता। वो असली हीरा प्रभु यीशु मसीह है। तो वो चाहता है कि हम भी असली हीरा बने, ऊपर से चमक कर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ऊपर से नहीं चमका, लेकिन वो अंदर से चमकता था, क्योंकि उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। तो मेरे प्रियो, इस बच्चे से हमने बहुत कुछ सीख लिया, अर्थात हमें क्या है, हीरा बनना है, खरा बनना है, सीधा बनना है, और हमें क्या है, परमेश्वर का डर मानते रहना, बुराई से दूर रहना, ताकि परमेश्वर हमको ऊपर से ना पसंद करे। चाहे हमारा रंग कैसा भी हो, हमारा जीवन ऊपर से चाहे सुंदर हो या ना हो, लोग पसंद करे ना करे, लेकिन हमारे अंदर से हमारा प्रभु हमसे खुश होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, सचमुच हम सबको धर्मी बनना है, खराब बनना, सीधा बनना। तो आइए आंखें बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, प्रभु यीशु जी, सचमुच आज तूने सुंदर वचनों के द्वारा पिता बातचीत किया। पिता हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो ये सुंदर वचन पिता आज मेरे भाई बहन, मुझे अजीज लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, ये वचन इनके हृदय को छुए, इनके मन को छुए पिता परमेश्वर। पिता हे प्रभु, हर मेरा भाई बहन जो भी देख रहा है पिता परमेश्वर, खरा बन जाए, सीधा बन जाए और आपका डर माने, बुराई से दूर रहे पिता, ताकि प्रभु जी वो हीरे के समान वो कभी गर्म ना हो मेरे पिता, वो पत्थर ना बने, क्योंकि पत्थर पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, वो पिता परमेश्वर, वो पिता आपके वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर हीरा है तुम बनो, पत्थर ना बनो। पत्थर जो दूसरों को ठेस पहुंचाता है और पत्थर जो गर्म हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जो कि परमेश्वर ये वचन में पिता हमें हीरा बनने के लिए हमारे अंदर चमक होनी चाहिए, बाहर नहीं। मेरे परमेश्वर पिता हम सबको खरा बना पिता, जो लोग मुझे देख रहे यूट्यूब के जरिए, उनके घरों में, जीवन में, परिवार में खराई आ जाए, सिधाई आ जाए, तेरा डर आ जाए पिता, बुराई से दूर रहे पिता, ताकि प्रभु तेरी उस आशीष को, तेरी मोहब्बत को अपने जीवन में पिता देख सके मेरे पिता। दया करो, कृपा करो पिता परमेश्वर। धन्यवाद, शुक्र तारीफ, हमने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। यीशु नाम जलाल पर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे, आमीन। आप सभी को जय मसीह।